तो व्हीटस्टोन ब्रिज बता रहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, ये 5 रेजिस्टेंसेस का। तो पहले बेसिक इसके कनेक्शंस को देखना है कि ये जो है ये 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे। ये होगा, ये R1 है, ये R2 है, R1 R2, यहाँ पे R2 है, ये R3 है और ये R4 है, और ये जो है ये है R5। तो इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि जिस दो टर्मिनल के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उसके अपोजिट दो टर्मिनल के क्रॉस या तो फिफ्थ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या फिर उसको बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं करता है, वो करंट को डिटेक्ट करता है सिर्फ। तो ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, वो ये बताएगा कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस ब्रांच में कोई करंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसको बोल सकते हैं ये बैटरी है, बैटरी का कुछ ईएमएफ ले लेते हैं कि ई है। ये ध्यान रहे कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये पैरेलल कनेक्शन है। जिस दो टर्मिनल के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उसी दो टर्मिनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। हाँ, अपोजिट हो सकता है कि ऐसा ऐसा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे बैटरी हो सकती है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो सकता है, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के दो कंडीशन है, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। तो हम क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, तो जनरली जो है बैलेंस्ड पे ही आता है, अनबैलेंस्ड के लिए फिर अलग मेथड्स हैं। तो ये ब्रिज जो है बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड बैलेंस्ड ब्रिज तब होगा व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। कि यहाँ पे अब बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस जो है ये R1 R2 R3 R4 की जो वैल्यूज हैं, हम ये R1 R2 R3 की वैल्यूज ऐसे सेलेक्ट करेंगे सो दैट कि इसके थ्रू करंट 0 हो जाए, तब हम बोलेंगे दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन। इसके ऊपर हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट भी है इसके ऊपर। तो अब वो बैलेंस की कंडीशन हमें डिराइव करना है कि डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कि किस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। तो अब जैसे यहाँ पे कंडीशन डिराइव करने के लिए अब ये चीज सोच सकते हो कि अगर यहाँ इस ब्रांच में करंट 0 है, सब्जेक्टिव में भी आता है ये क्वेश्चन, इस ब्रांच में अगर करंट 0 है, मतलब ये जो C है और जो D है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। जो VC है यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि अगर बैलेंस्ड है, इसका मतलब VC इज इक्वल टू VD, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है तभी करंट 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो उस केस में इसमें हम करंट एज्यूम कर लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट है I1 और इस ब्रांच में करंट है I2। इस ब्रांच में करंट I1। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है IG इज इक्वल टू 0, देन VC इज इक्वल टू VD। अब I1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर I1 के लिए कंडीशन ये होगी कि जैसे यहाँ पे A से C तक करंट जा रही है, A से C तक करंट जा रही है, तो I1 जो करंट इसमें जा रही है सेम करंट C से B में भी आ रही है। इस ब्रांच, दोनों ब्रांच में करंट सेम है। सिमिलरली इस दोनों ब्रांच में करंट सेम है, ये दोनों ब्रांच में करंट सेम है। तो इन दोनों ब्रांच में करंट सेम है, तो I1 A से B के लिए लिखेंगे ये इक्वेशन कि VA माइनस VC, करंट की डायरेक्शन से, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो VA माइनस VC डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू सेम करंट यहाँ पे भी है, C से B में भी सेम करंट है, तो इसको लिख लेंगे VC माइनस VB डिवाइडेड बाई R3। ये इक्वेशन लिख लिया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम I2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। सिमिलर इक्वेशन I2 के लिए A से D और D से B, तो ये हो जाएगा VA माइनस VD, VA माइनस VD, VA माइनस VD डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू VD माइनस VB डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है R4। अब ये चीज पता है कि दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं क्योंकि करंट 0 है। तो जब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे C को D से लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू VD। तो ये इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा
फर्दर ऐसे वी ए माइनस वी सी बाई आर टू इज इक्वल टू वी डी माइनस वी बी बाई आर फोर। ये इक्वेशन हो जाएगा 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि R1 बाई आर टू इज इक्वल टू R3 बाई R4। अगर ऐसा है तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, मतलब यहाँ के रेजिस्टेंसेस का रेशियो इस साइड के रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर है। अगर ऐसा डायग्राम मिलता है, ऐसा डायग्राम मिलता है, ये डायग्राम अगर मिलता है ऐसे, जिसमें क्या करेंगे, यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ जो रेजिस्टेंसेस होंगे इनके रेशियो, इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के बराबर हो, तो उस केस में बैलेंस होगा। अगर बैलेंस होगा तो क्या कंडीशन, नहीं भाई हाँ ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी R1 बाई आर टू इज इक्वल टू R3 बाई R4। यह है समझ में? सर वो वॉइस कट रहा था तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा सुनाई नहीं दिया, हाँ ठीक है। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका वॉइस रिकॉर्ड हुआ होगा। नहीं देखो, इसमें कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं, कंडीशन ये व्हीटस्टोन ब्रिज की, पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन हमें डिराइव करनी है कि किस केस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा कि अगर ब्रिज को हम बैलेंस बोलेंगे जब इसके थ्रू करंट जीरो हो जाएगी, इस ब्रांच में करंट जीरो होगी, तो इस ब्रांच में अगर करंट जीरो होगी इसका मतलब है कि सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। तो फिर हम इक्वेशन लिखेंगे इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच के करंट के लिए और इस ब्रांच के करंट के लिए। I1 के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा, R1 के थ्रू I2 के लिए इक्वेशन लिखा और दोनों को ये इक्वेट कर दिया कि I1 जो है दोनों ब्रांच में A से C, A से C और A से D, तो A से C VA माइनस VC बाई R1, VC माइनस VB बाई R3। सिमिलरली I2 के लिए VA माइनस VD बाई R2, VD माइनस VB बाई R4। और C इज इक्वल टू D है क्योंकि करंट जीरो है, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी कि इफ R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। यस ऐसा समझ में? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर एक बार बोल दीजिए ना। क्या क्या सर और एक बार बोल दीजिए, मैं आया नहीं था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड होगा व्हेन R1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अगर ऐसा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। इसको एक बार नोट्स देखना, नहीं होगा तो फिर से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जैसे यहाँ पे देखो, सिंपल, ये एक नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस का नेटवर्क है। अब इस रेजिस्टेंस का नेटवर्क में पहला चीज है कि यहाँ से सीरीज पैरेलल हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सीरीज में है। जैसे ये और ये सीरीज में नहीं है, यहाँ से जो है करंट का डिवीजन हो सकता है। तो
ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि क्या ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और ये जो है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है। R1/R2 की वैल्यू भी 1 है और R3/R4 की वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों है, तो ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। बैलेंस्ड कंडीशन में है, इससे फायदा ये होगा कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। जब करंट नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम हटा देंगे। इसको जैसे ही हटा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अब ये दोनों जो है सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है और दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R, 2R का पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा R। आर। तो ये पॉइंट याद रख लोगे एज अ फैक्ट कि कभी भी अगर सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो उसका इक्विवेलेंट हमेशा जो है वो उतने के ही बराबर होगा। जैसे मान लो ये 10-10 है, 10-10 10-10 है, तो इसका इक्विवेलेंट जो है 10 ही आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। ऐसा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब एक चीज और है कि वंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। कि अगर एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो जो पोलैरिटीज हैं, पोलैरिटीज को एक्सचेंज करने पे बैलेंसिंग की कंडीशन चेंज नहीं होगी। जैसे जो लास्ट था, जैसे मान लो कि मैंने ये रेजिस्टेंसेस लिया था, ये लिया था ऐसे, ये था R1 R2, ये था R1, ये था R2, ये था R3 और R4। तो ये बैलेंस था, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। अब मान लो हम पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। अभी इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और बैटरी को यहाँ कनेक्ट कर दिया, पोलैरिटी एक्सचेंज कर दी गैल्वेनोमीटर की बैटरी से, बैटरी की गैल्वेनोमीटर से। तो एक्सचेंज करने पे अभी बैलेंसिंग की कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि इस केस में बैलेंस्ड होगा कब? व्हेन R1/R3 इक्वल टू R2/R4। R1/R3 हाँ इज इक्वल टू R2/R4 हो, R2/R4। ये होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। इसको इधर रीअरेंज कर देंगे तो R1/R3, तो मतलब ये एक बार अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, वंस व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ठीक है, तो वही है, पोलैरिटी एक्सचेंज करने से चेंज नहीं होगा। द न्यू व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस इज ऑलवेज आल्सो बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो इसके इसके कुछ स्पेसिफिक डायग्राम है, जैसे वहाँ पे जैसे ये है, ये भी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का अल्टरनेट डायग्राम है ऐसे। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए पोटेंशियल के पॉइंट्स मार्क करने होंगे कि ये है, ये है, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। अब देखो सीरीज, पहला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई और डिजाइन अगर है जिससे कि तुम क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो कि वो सीरीज में है पैरेलल में है, नहीं समझ में आ रहा है, ये तो मान लो एक एग्जांपल है, तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल के पॉइंट को मार्क करते हैं और उस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं सो दैट कि हम सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है तो हम यहाँ से अगर मूव करेंगे तो बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा, कुछ अलग पोटेंशियल हो जाएगा सी। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ से ये कुछ अलग पोटेंशियल का पॉइंट हो जाएगा डी, और यहाँ से आएंगे तो ये तो पॉइंट है बी। अभी हमारे 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो ये 4 पॉइंट्स को हम मार्क कर देंगे, ए बी तो टर्मिनल ही है, और उसको जो है सी और डी मार्क कर दिया। तो अब ए और सी के बीच में कनेक्ट करेंगे, ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दिया ऐसे, ए सी के बीच में कनेक्ट किया, इसको क्रॉस कर दिया। फिर ए और डी के क्रॉस कनेक्टेड है, ए और डी के क्रॉस कनेक्ट किया, इसको क्रॉस किया। डी और सी के क्रॉस कनेक्टेड है, इसको क्रॉस किया। सी और बी कनेक्शन और डी और बी कनेक्शन, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बैलेंस्ड है, आर 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 है सारा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अल्टरनेट फॉर्म है, ऐसा होता है। सर हाँ बताओ। सर जहाँ जहाँ पे मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा वहाँ उस पॉइंट पे हम मार्क करेंगे।
हाँ, जहाँ पे रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा हम मूव नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो वो कुछ अलग पॉइंट होगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, जैसे मान लो ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे केवल कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे। अब ये ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए है, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टिंग वायर है। ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी बी है। तो सारे रेजिस्टेंसेस अगर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस भी ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस भी ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, और ये भी ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो तीनों क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड है। तो ऐसे में ये हाँ क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट हो पैरेलल जाएगा, हो गया। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। हाँ तो सर्किट को रीड्रॉ करना है, रीड्रॉ करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। सर हाँ बताओ। सर वो कंडक्टिंग वायर का कुछ इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, कंडक्टिंग वायर मतलब क्या है, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल का ड्रॉप। तो वो जो है सेम ही पोटेंशियल पे होंगे वो दोनों पॉइंट्स। सर मतलब वो वायर होने का जो है नहीं होने का भी वही है? हाँ 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 हाँ, ठीक है। जैसे ओके सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहा हूँ, उसको जो है सॉल्व करना। ये अगर ऐसे है और यहाँ करंट है 3 एम्पियर एंटर कर रही है, 3 एम्पियर, तो हर ब्रांच में करंट बताना है। हर ब्रांच में करंट मतलब इसमें कितनी करंट है और यहाँ पे कितनी करंट है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट तो फाइंड कर लोगे, R/3 है, पैरेलल में है। करंट फाइंड करना है करंट को डिवाइड करके, तो थोड़ा सा सोचोगे। इसका आंसर जो है नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सर, हाँ बताओ। ऐसा कुछ होता है ना सर कि करंट हमेशा वो पाथ में जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। हाँ, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, हाँ, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। हाँ सर, तो फिर इसमें ऐसा होगा, इसमें मतलब इसमें देखिए सर, जो ऊपर जो कंडक्टिंग हाँ वायर लगा है हाँ उसमें मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो पाथ पे जाएगा वैसा कुछ। हाँ, नहीं नहीं, तो ये जो है यहाँ से ये दोनों पैरेलल में होता है तब ना। पैरेलल में तभी होता है ना जब दोनों टर्मिनल सेम पॉइंट पे हैं। इसके ये दोनों पॉइंट तो सेम है, बट दूसरा पॉइंट अलग अलग जगह पे कनेक्टेड है। सर ये दोनों में 3 एम्पियर ही जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, देखो ये तो जानते हो ना कि पैरेलल, अभी ये समझ गए कि ये दोनों पैरेलल हैं। देखो टाइम हमारा नेटवर्क, ये अभी टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, तो इसको अटेम्प्ट करोगे। सर 1/3 जाएगा सर, 1/3 जाएगा 1/3 नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये कभी भी एनी टाइम कट सर, जाएगा, मैं 1 एक्सप्लेन एम्पियर कर। जाएगा 3 एम्पियर है और ये पैरेलल में है, तो यहाँ तो 1 होगा, ए से भी, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। तो यहाँ से 1 1 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ से जो भी है 2 जाएगा। तो आंसर जो है वो 2 2 होगा करेंट डिवीजन से, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा, करंट डिवाइड कर लोगे पैरेलल इक्विवेलेंट से। ये 3 हमने पैरेलल ड्रॉ किया था ना, ये 3 पैरेलल इक्विवेलेंट जो अपर वाला सर्किट है वो पैरेलल ही है, तो यहाँ से 1 एम्पियर